हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ये हमारा वीडियो नंबर 2 मोशन इन अ प्लेन का है ना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन। वीडियो नंबर 1 में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था क्या, मोशन इन ए प्लेन में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, कैसे हम 3 डायमेंशनल में इनको रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे हम इनका रिजल्टेंट निकालते हैं, राइट। आई होप आपने वो देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो वो भी देख लेना। और इसमें हमें वेक्टर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? वेक्टर की। तो वेक्टर का पूरे वीडियो अलग से डले हुए हैं बेसिक मैथमेटिक्स वाले में, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। डन है बात? आइए फटाफट से कॉपी पेन उठा लीजिए और प्रोजेक्टाइल मोशन को समझ लीजिए मोशन क्या है। तो बच्चा जो भी मोशन जनरली अंडर ग्रेविटी होता है, जो भी मोशन अंडर ग्रेविटी होता है बच्चों, कहां होता है? अंडर ग्रेविटी। और अगर वो हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे फेंका गया हो, ऐसे मोशंस को बच्चा हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। आइए समझते हैं। देखो अंडर ग्रेविटी तो ये मोशन भी है। अर्थ से अगर किसी चीज को हमने बिल्कुल 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल से फेंका है तो पार्टिकल ऊपर जाएगा और ऊपर से जो सीधा का सीधा पार्टिकल वापस आ जाएगा। तो ये तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो गया। कैसा हो गया? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब अगर बच्चों हम किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे फेंक दें, इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, ऐसे, इस तरीके से, क्या बात समझ में आई? मान लीजिए मैंने किसी बॉल को किसी u वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पे हॉरिजॉन्टल से फेंक दिया। कैसे फेंक दिया? हॉरिजॉन्टल से फेंक दिया, थ्रो कर दिया। किसी वेलोसिटी v से, u से किसी पार्टिकल को हमने एंगल थीटा से हॉरिजॉन्टल से थ्रो किया। तो पार्टिकल का ये जो पाथ है, ये मोशन है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हेन अ पार्टिकल इज बेसिकली थ्रोन अंडर ग्रेविटी, when a particle is basically thrown under gravity, the motion of the particle is known as projectile motion। बस वो एंगल इक्वल टू 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, विद एंगल शुड नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। क्या बात समझ में आई? यस और नो? अगर सरफेस से फेंक रहे हैं तो बात कर रहा हूं। क्या बात समझ में आई? अगर किसी भी पार्टिकल को बच्चा एंगल शुड नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री, अगर अंडर ग्रेविटी फेंक दिया जाए तो जो पाथ वो फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जो मोशन वो करता है उस मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बात समझ में आई? और जिस पाथ को वो फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। जो इसने ट्रेजेक्ट्री फॉलो करी है वो क्या है? पैराबोला है। वो क्या है? पैराबोला है। सिमिलरली और देखें हम, अगर मैं यहां से किसी पार्टिकल को v वेलोसिटी से सीधा फेंक दूं तो क्या होगा? ये पार्टिकल सीधा जाएगा और ऐसा गिरेगा। क्या बात समझ में आई? हमने एक पार्टिकल को यहां से ऐसे फेंक दिया, ठीक है, तो पार्टिकल अंडर ग्रेविटी क्या करेगा? ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी। ग्रेविटी इसको कहां खींचेगी बच्चों? नीचे। और जो वेलोसिटी हमने इसको दी थी कहां? x में, तो वो इसको कहां ले जाएगी? आगे। इसको भी हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। बेसिकली आता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में। किसमें आता है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में। So what is projectile motion? It is just nothing. Motion of a particle under gravity. Motion of a particle under gravity. When any particle is thrown with some angle theta from a horizontal, the motion of a particle is known as projectile motion, and the path followed by the particle is known as trajectory. पाथ को क्या बोलते हैं? उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है? और ये बेसिकली कैसा? पैराबोला है। कैसा है? पैराबोला है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जनरली पैराबोलिक मोशंस भी होते हैं। क्या बात है, समझ आई आपको? तो जनरली अभी हमें यहां पर ये समझना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर हम अंडर ग्रेविटी किसी भी चीज को किसी एंगल से फेंक दें, है ना, हॉरिजॉन्टल से, तो हम उस मोशन जो वो करता है उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। क्या बात ठीक है? सिमिलरली अगर किसी भी पार्टिकल को अंडर ग्रेविटी किसी हाइट से फेंका गया हो, है ना, किसी हाइट से फेंका गया हो, चाहे मैंने यहाँ इसको तो स्ट्रेट फेंक दिया, अगर मैं इसको किसी एंगल से भी फेंकता तो भी ये ऐसा पाथ फॉलो करता, तो इनको भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहलाता है और ये एंगुलर प्रोजेक्टाइल भी इसको बोलते हैं। क्या बात ठीक है? आपको प्रोजेक्टाइल क्लियर है? डन है? आइए, तो प्रोजेक्टाइल बेसिकली अगर देखो तो मोशन इन ए प्लेन ही तो हो रहा है। प्रोजेक्टाइल बेसिकली मोशन इन ए प्लेन ही तो हो रहा है। मैंने कहा मैंने एक बॉल को फेंका, तो बॉल किसी टाइम टी पे कहाँ है? यहाँ पे। किसी टाइम टी पे कहाँ है? यहाँ पे। तो आप देखो एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है।
मैंने कहा फिर पार्टिकल कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसके पास एक्स में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बच्चों, वाई में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए मोशन इन अ प्लेन है। अब ध्यान से सुनना क्या क्या हो सकता है और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। पहले तो हम इसकी इक्वेशन भी निकालेंगे, इस इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखते चलना हम क्या क्या करेंगे इस वीडियो में। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालेंगे हम, बेसिकली इसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकालेंगे, उसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मतलब इसके पाथ की इक्वेशन कि वो पैराबोला है कि नहीं है। और सुनिए, फिर हम निकालेंगे एच मैक्स। अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पे फेंका है तो उसने बच्चा कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करी है ना। डिपेंड करेगा ना कितनी वेलोसिटी से फेंकते हो और कितने एंगल पे फेंकते हो, उससे वो किसी ना किसी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी, उसके बाद वो रिटर्न आएगी जो भी बॉडी को प्रोजेक्टाइल कराया है आपने। तो एच मैक्स पूछा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाता है बच्चों। क्या पूछा जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये चीजें क्या होती हैं ध्यान से सुनते चलना, जनरल क्वेश्चंस किस पे बनते हैं, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जितनी देर ये बॉल हवा में रही या जो पार्टिकल जो प्रोजेक्टाइल कर रहा है जितनी देर वो हवा में रहा उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बात समझ में आई, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पूछी जाती है रेंज, मतलब किसी प्रोजेक्टाइल को जब आपने या किसी बॉडी को किसी एंगल थीटा से और यू वेलोसिटी से फेंका है तो कितनी दूर जाके गिरी, उसको हम बोलते हैं रेंज। और भी कुछ कंडीशंस आएंगे वो हम इसके डेरिवेशंस में डिस्कस करेंगे। तो जनरली पहले हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल देखेंगे, मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल की जगह हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख दो। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, पाथ। इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, ये पैराबोला, तो इसकी इक्वेशन भी पैराबोला की आनी चाहिए। अगर ये पैराबोला है, ये पाथ इसका कैसा है, पैराबोला, तो इसकी इक्वेशन भी कैसी आनी चाहिए, पैराबोला। तो वो देखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इसकी पाथ की इक्वेशन क्या है, क्या बात समझ में आई। फिर हम डेरिवेशन करेंगे एच मैक्स का, फिर हम निकालेंगे इसके टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितनी देर ये हवा में है, और रेंज निकालेंगे, मतलब ये कितना दूर गिरा। अगर यू वेलोसिटी से तो किसी एंगल थीटा से इसको थ्रो किया गया है तो कितनी दूर ये गिरा। क्या बात ठीक है, डन है। आओ बच्चा, तो पहले हम बात करते हैं ट्रेजेक्ट्री की। किसकी बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है टू डायमेंशनल मोशन को सॉल्व करने के लिए, कोई डायरेक्ट फॉर्मूलेस नहीं है हमारे पास। हमारे पास जो भी है इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, वन डायमेंशन में। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर आ जाइए, बहुत आसान है, फटाफट है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो बच्चों, हमने किसी बॉल को किसी वेलोसिटी u से फेंका तो उसने ये पाथ फॉलो करेगी अंडर ग्रेविटी, ये बात तो क्लियर है, यस और नो। तो ये उसकी ट्रेजेक्ट्री है। अब इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकालनी है हमें। तो बच्चों ध्यान देना, जब भी किसी चीज को अगर हम यू वेलोसिटी से फेंकेंगे तो ग्रेविटी कहाँ लगेगी, नीचे। ग्रेविटी कहाँ लगेगी, नीचे। ग्रेविटी इसको कहाँ खींचेगी, नीचे की तरफ। क्या बात ठीक है, यस और नो। तो बच्चों अपन एक काम करते हैं, इसके मोशन को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। ध्यान से देखना, हम बोल रहे हैं पार्टिकल देखो एक्स में भी चल रहा है, तो एक्स में उसकी रफ्तार कितनी होगी, वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर ना देखा हो तो पहले वेक्टर्स का वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें लिखा हुआ है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला वीडियो, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स में। तो एक्स एक्सिस में चलेगी ये यू कॉस थीटा से, इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है, इसका मतलब इसके पास एक्स में भी वेलोसिटी, वाई में भी। तो इसकी वेलोसिटी के हमने दो कंपोनेंट बना लिए, एक्स में कौन सा हो गया, यू कॉस थीटा, और बच्चों वाई में हो गया यू साइन थीटा। क्या बात समझ में आई, वाई में कितना हो गया, यू साइन थीटा, और एक्स में कितना हो गया, यू कॉस थीटा। जो ये पाथ फॉलो करेंगे वो इसका एक्चुअल पाथ होगा। क्या बात समझ में आई। मैंने कहा टी टाइम पे बॉडी कहाँ होगी, तो टी टाइम पे मैंने कहा बॉडी यहाँ होगी। क्या बात समझ में, तो ये वाली बॉल कहाँ होगी, ये यहाँ होगी, और ये वाली कहाँ होगी, यहाँ। मैं कह रहा हूँ दो अलग अलग बॉल फेंक दो, एक को फेंक दो यू कॉस थीटा से, एक को फेंक दो यू साइन थीटा से, तो जो इनके एक्स वाई के कोऑर्डिनेट बनेंगे वो इसके पाथ को फॉलो करेंगे। क्या बात समझ में आई। मैंने कहा मैक्सिमम हाइट पे, तो वाई यू साइन थीटा वाली कहाँ होगी, यहाँ पे, और यू कॉस थीटा वाली कहाँ होगी, यहाँ पे। अब ये जब टॉप पे पहुंच गई तो वापस आना चालू करेगी, तो ये बॉल यहाँ हो जाएगी, जब वापस आएगी तो यहाँ आ जाएगी, ये वाली यहाँ पहुंच जाएगी, ये वाली कहाँ पहुंच जाएगी, ये वाली यहाँ आ जाएगी, ये वाली वापस आने लगेगी और ये यहाँ पहुंच जाएगी।
और जब ये वाली बॉल यू साइन थीटा वाली बच्चों वापस कहाँ आ जाएगी, ग्राउंड पे, तो ये वाली कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पे। बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, हमने उसके मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक यू कॉस थीटा और एक यू साइन थीटा। मैंने कहा अपन ने फेंका कितने से, यू से, कितने एंगल, थीटा पे। तो एक्स कोऑर्डिनेट में कितने से चल रहा होगा वो, यू कॉस थीटा से, और वाई कोऑर्डिनेट कौन फॉलो कर रहा होगा, यू साइन थीटा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अच्छा, तो बच्चों एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी हम y में डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। तो y में डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखे जाते हैं, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। याद करिए इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम इक्वेशन कहाँ लगा रहे हैं, y एक्सिस में। कहाँ लगा रहे हैं, y एक्सिस में। तो वेलोसिटी कहाँ होगी, y की होगी, और एक्सेलरेशन कहाँ का होगा, y का होगा। तो y डायरेक्शन में आप देखिए एट एनी टाइम t y कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब y में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और u की y में वेलोसिटी कितनी है, u साइन थीटा। तो y इज इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू t प्लस हाफ एक्सेलरेशन y में। देखो बच्चों एक्सेलरेशन y में क्या है, g, नीचे की तरफ g। जब y में ऊपर जा रही होगी बॉल तो एक्सेलरेशन कहाँ होगा, नीचे की तरफ, और हमने ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया, नीचे का नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो y कोऑर्डिनेट हमारा निकल के आया u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या बात समझ में आई, ये तो आगे हमारा इक्वेशन नंबर 1, y कोऑर्डिनेट। किसी भी टाइम t पे y में पार्टिकल कहाँ होगा, यहां होगा। क्या बात समझ में आई, और आपको एंगल दिया है, किसी भी टाइम t पे, किसी भी टाइम t पे पार्टिकल कहाँ होगा, पार्टिकल होगा y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। डन है बात। आइए अब फिर से एट एनी टाइम t x कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब बच्चों x कोऑर्डिनेट में हम पूरी बात अंडर ग्रेविटी कर रहे हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, सब नेग्लिजिबल है। तो एक्सेलरेशन x में कितना है, 0। अरे x एक्सिस में एक्सेलरेशन थोड़ी ना है, x एक्सेलरेशन कितना है, x एक्सिस में 0। तो ये, और लेकिन वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, u cos थीटा। तो x क्या, x में जो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे वो क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, u cos थीटा इनटू बोलो टाइम। तो टाइम कैसे निकल गया, x अपॉन u cos थीटा। मतलब किसी टाइम t पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये रहा, y इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और किसी टाइम t पे ही x कोऑर्डिनेट क्या होगा, u cos थीटा इंटू टी। ये इक्वेशन 2। तो यहां से मैं क्या t की वैल्यू लिख सकता हूं, t टाइम तो दोनों के लिए सेम है ना, मैंने कहा पार्टिकल यहां है तो y में कौन सी इक्वेशन लगा देंगे, ये वाली, और x पता करना हो तो इक्वेशन कौन सी लगा देंगे, ये वाली। समझ में आया, तो x कोऑर्डिनेट आ गया, ये y कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट t टाइम पे क्या होगा, ये तो ये वैल्यू दे देगा। x कोऑर्डिनेट t टाइम पे क्या होगा, ये तो ये वैल्यू दे देगा। डिस्प्लेसमेंट निकालना है अगर आपको तो x और y मिल गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दो तो डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाएगा आपको t टाइम पे। समझ आया। अच्छा देखो ध्यान से, ये वैल्यू पुटअप करो, t की वैल्यू पुटअप करो फर्स्ट में, substitute the value of t in equation number 1, so you will get y is equals to u sin t into x upon u cos theta minus half g x upon u cos theta का होल स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, बस t की वैल्यू उठा के इसमें रख दी, t तो दोनों टाइम का सेम ही है। अच्छा तो u से u कैंसिल, साइन थीटा बन कॉस थीटा क्या बन गया, टेन थीटा। तो y इज इक्वल्स टू x टेन थीटा, x तो है ना ये, साइन थीटा बन कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एंड दिस इज अ ट्रेजेक्टरी इक्वेशन ऑफ अ projectile motion. This is a trajectory equation of a projectile motion when it is thrown with an angle of theta with the horizontal angle। कहां से लिया है, horizontal से। क्या बात समझ में आई। तो ध्यान से देखिए ये इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर है। क्या बात समझ में आई। किसी टाइम t पे
y की इक्वेशन लिखी है x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ देखो ये x स्क्वायर भी दिख रहा है, तो y x स्क्वायर की इक्वेशन, ये इक्वेशन किसकी हो गई? पैराबोला की। ये किसकी इक्वेशन है बच्चों? पैराबोला की। तो जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है ग्राउंड से, कैसा होता है? पैराबोलिक पाथ होता है। कैसा होता है? पैराबोलिक पाथ। तो इसको नोट कर लें अच्छे से, इसके बाद हम बाकी की चीजें ड्राइव करने वाले हैं। नोट कर लो फटाफट। लेट मी चेक द वीडियो वंस। क्लियर है? अब तो सब बहुत आसान है, फटाफट। सो दिस इज नोन एज अ व्हाट? ट्रैजेक्टरी इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, और दिस इज अ पैराबोलिक इक्वेशन। तो जो प्रोजेक्टाइल है वो हमारा पैराबोलिक पाथ होता है। ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन है, एक्स बदल रहा है, वाई बदल रहा है, वाई बदल रहा है, एक्स बदल रहा है ना, तो किसकी इक्वेशन है? ट्रैजेक्टरी। और कैसी आई? पैराबोलिक। तो प्रोजेक्टाइल कैसा पाथ होता है? पैराबोलिक पाथ होता है। डन है? ये प्रूव्ड है। यस और नो? आगे बढ़े, मिटा दें, चलो आइए। अब बच्चों देखो फटाफट, हम कुछ डेरिवेशंस करने जा रहे हैं। देखिए क्या है वो। सबसे पहला डेरिवेशन टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो हेडिंग डाल दो, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ध्यान से सुनना, मैंने कहा ये हमारा प्रोजेक्टाइल, इसको मिटा के फिर से थोड़ा सा अच्छा दिखा दूं। आओ फिर से ड्रॉ कर देता हूं, क्लियरिटी हो जाएगी। आइए, तो ये रहा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। यहां से किसी पार्टिकल को फेंका, पार्टिकल ने ये पाथ लिया, u वेलोसिटी से अपन ने फेंका था, एंगल अपना थीटा था। तो x में वेलोसिटी क्या थी पार्टिकल की? u cos थीटा। और y में वेलोसिटी कितनी थी? u sin थीटा। ये वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। डन? ठीक। तो बच्चों ध्यान देखो, जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा, कहां पे? यहां पे। तो मतलब ये वाली बॉल जो u sin थीटा हमने मान लिया है इससे चल रही है, वो यहां पहुंच जाएगी, है ना? अरे मतलब y एक्सिस में मैं बात करूं, y एक्सिस पे यही तो हो गया h मैक्स। y यहां पर क्या हो गया? h मैक्स। y यहां पर क्या हो गया? h मैक्स हो गया ना यहीं पे y। यस और नो? और हमें पता है, और जब ये बॉल वापस यहां से वापस कब आएगी? जब यहां की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। जब यहां की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। अभी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो ऊपर जा रहा था, और यहां से वेलोसिटी कितनी हो गई ऊपर की तरफ? जीरो। v कितनी हो गई? जीरो। तो ये कहां आने लगेगा? वापस। मतलब ये u sin थीटा वाली बॉल जब h मैक्स पर पहुंच जाएगी तो उसके बाद ये कहां आने लगेगी? वापस। समझ में आ गया? अच्छा, तो देखते हैं ये ऊपर कब पहुंचती है। तो हमें पता है v एट, ऐसे लिख लेना, एट h max vy is equals to 0. At h max vy is equals to 0. So we know that v square equal to u square plus 2as. ये इक्वेशन में पता है, सेकेंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एट एच मैक्स y पे लगा रहे हैं, कहां पर लगा रहे हैं? y पे। पूरा मोशन कहां कर रहे हैं? ये वाला भी y पे। तो y पे h मैक्स पे vy कितनी हो जाती है? 0। तो ये हो गई 0। vy पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u sin थीटा। किससे फेंका था? u sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब एक्सेलरेशन कहां है? नीचे। ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे का डायरेक्शन माइनस, तो 2g। एक्सेलरेशन कितना है y में? g अंडर ग्रेविटी इनटू s की जगह क्या लिख लो? h मैक्स। कोई बुराई नहीं है, मैक्सिमम हाइट को मैंने h मैक्स लिख दिया। ठीक है बात? यस और नो? ये इस तरफ आ गया तो माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 2h मैक्स। माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से h मैक्स निकल के आ गया, तो हमने h मैक्स निकाल दिया। टाइम, चलो टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह पहले h मैक्स कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर कर लो h मैक्स, मैक्सिमम हाइट। पहले हमने वो कर दिया, कोई बात नहीं, मैक्सिमम हाइट का हो गया ये। टाइम भी निकाल दे रहे हैं, इसके बाद टाइम निकाल देंगे। तो एट एच मैक्स वी वाई इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन लगा दी तो टाइम आ जाता है। इससे अभी हमारी एच मैक्स आ गई। तो एच मैक्स कितना हो गया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल। हेडिंग चेंज कर लेना, टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह क्या निकल गया? मैक्सिमम हाइट। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाता, अभी वो निकाल दे रहे हैं।
तो एच मैक्स जाने का, अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से, किससे, यू वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा से फेंका गया है, तो एक्स मैक्सिमम हाइट कितनी होगी उस प्रोजेक्टाइल की, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। समझ में आया? डन है? आगे बढ़े, चलो तो ये नोट कर लो, चलो फॉर्मूला रट लेना, बिल्कुल नहीं हो तो डेरिवेशन 1 मिनट का है। आइए तो नेक्स्ट देखिए, अब कर लो टाइम ऑफ फ्लाइट कर लो। सर पहले तो यही लिखवाए, तो कोई बात नहीं, अब कर लो टाइम ऑफ फ्लाइट। कहानी वही है, एट एच मैक्स वी वाई कितनी हो जाएगी, 0। फाइनल वेलोसिटी एच मैक्स पे कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी एच मैक्स पे कितनी हो जाएगी, 0। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी होती है, ये इनिशियल होती है एक्सेलरेशन इन y, पूरा कोऑर्डिनेट y चल रहा है ना। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चा, एट सॉरी मैक्स वेलोसिटी एट एच मैक्स कितनी हो गई, 0। y इनिशियल कितने से फेंका था, u साइन थीटा से, तो u साइन थीटा, एक्सेलरेशन कहां है, नीचे, और कितना है, ग्रेविटी माइनस gt। ये इस तरफ आया तो माइनस u साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस gt, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो t आया u साइन थीटा अपॉन g। ये कौन सा टाइम आया, दिस इज द टाइम टू रीच अ मैक्सिमम हाइट, दिस इज द टाइम टू रीच अ मैक्सिमम हाइट। यहां लिख लेना, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कितना है, 2u साइन थीटा बाय जी। अब बच्चों में एक बात पता है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है ना। याद करो मोशन अंडर ग्रेविटी हमने पढ़ा है पुराने चैप्टर में, 3rd चैप्टर में, और जनरल सी बात है, जिस रेट से वेलोसिटी कम हुई है बच्चा, उसी रेट से तो वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना। तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम वापस आने में लगता है। तो ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगा, u साइन थीटा बाय जी, तो आने में भी कितना लगेगा, u साइन थीटा बाय जी। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, 2u साइन थीटा बाय जी, और इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। नोट करें, इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जितनी देर बॉल कहां रही है, हवा में। नोट करें, ठीक, डन है बात। 2u साइन थीटा बाय जी इज अवर टाइम ऑफ फ्लाइट। और मैक्सिमम हाइट का क्या था, अभी निकाला था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक, यहां लिख दो साइड में। तो h मैक्स क्या क्या फॉर्मूला आया था, बोलो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट का कितना आ गया, 2u साइन थीटा बाय जी। डन है। आओ तीसरा कर लें, रेंज। आइए, और फिर कुछ अच्छी अच्छी कंडीशंस देखेंगे। रेंज, आइए, रेंज ध्यान से देखना, रेंज देखो बच्चों, ये यहां x में किस वेलोसिटी, रेंज तो यही है ना, x में, यही तो है रेंज, ये क्या है, रेंज, और इसमें वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, और यहां का डिस्टेंस कितना है, r, है ना। तो अगर अगर हम एक फॉर्मूला लगा दें, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, मैंने x में डिस्टेंस लिया, ये जो रेंज के बराबर है ना x, ये हो गया x, x क्या हमारी रेंज है। इसमें वेलोसिटी कितने से चल रहा था, u cos थीटा से, यहां एक्सेलरेशन तो 0 है x में, एक्सेलरेशन कितना है, 0 है x में। तो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वेलोसिटी इन x मल्टीप्लाई बाय टाइम, और टाइम कौन सा, टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम कौन सा, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों भाई, जितनी देर में ये यहां से उड़ के यहां से चल के यहां गिरेगी, उतनी देर में तो ये यहां पहुंचेगी। समझ में आया, ये क्या है, यहां से यहां चलने का टाइम ही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है। ध्यान से समझना, यहां से यहां चलने का ही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है। यहां से गई 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 और यहां पहुंच गई, कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, और उतनी ही देर में तो आगे बढ़ी, और इस तरफ वेलोसिटी कितनी थी, u cos थीटा। तो जो x निकल के आएगा, रेंज कितना आएगा,
वेलोसिटी इन x मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। तो x इज इक्वल टू u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब जितना टाइम लगा आगे जाने में, 2u sin थीटा अपॉन g। तो x आ गया 2u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा अपॉन g। ठीक, अब बच्चों x को r लिख देते हैं रेंज, और ध्यान से सुनना, 2 cos थीटा sin थीटा, 2 cos थीटा sin थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में पढ़ाया था मैंने आपको, sin 2 थीटा बाय g। तो रेंज कितनी हो गई बच्चों, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। 2 cos थीटा sin थीटा होता है sin 2 थीटा, तो रेंज निकल के आ गई u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। ठीक है बात, नोट करें। तो यहां से हमारे 3 फॉर्मूले आ गए, टाइम ऑफ फ्लाइट का आ गया, मैक्सिमम हाइट का आ गया, और रेंज का आ गया। डन है बात, डन। आओ थोड़ी सी रेंज पे चर्चा करनी है हमें, पूरी थ्योरी कंप्लीट करेंगे इसी में, फिर क्वेश्चन करेंगे। आओ बच्चों, रेंज क्या निकल के आई, बोलो। अब रेंज पे थोड़ा सा डिस्कशन करना है, क्यों करना है, इंपॉर्टेंट है। सवाल आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। आओ देखें रेंज क्या कह रही है। रेंज कह रही है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो बेटा आर मैक्स, मतलब रेंज मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम रेंज, कुछ कंडीशन है देख लो। मैक्सिमम रेंज मतलब किस एंगल पे फेंका जाए, वेलोसिटी कांस्टेंट रखना है, यू क्या रखना है, कांस्टेंट। मतलब आप कोई देखो, कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई कुछ फेंके, अगर एंगल बदलता रहे तो रेंज बदलती रहेगी, लेकिन कोई ना कोई एंगल होगा जिस पर रेंज क्या आ जाए, मैक्सिमम। तो बच्चों ध्यान से फॉर्मूला देखो, अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 1, साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 1, बेटा साइन 0 से लेके 1, -1 0 1, 1 से बड़ा नहीं होता साइन, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है कांस्टेंट वेलोसिटी पे, यू स्क्वायर बाय जी। क्योंकि साइन 2 थीटा मतलब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। तो साइन थीटा साइन 2 थीटा किसके बराबर हो जाए 1। क्या बात समझ में आई, यस और नो। हमें पता है साइन 90 कितना होता है 1, इसका मतलब 2 थीटा कितना हो जाए 90, तो थीटा कितना हो गया 45। मतलब अगर किसी कांस्टेंट वेलोसिटी पे अगर एंगल क्या रखा जाए 45, तो जो रेंज मिलेगी बच्चों वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम। ध्यान से देखना, अगर हमें आर मैक्स चाहिए है, मैक्सिमम रेंज, तो साइन 2 थीटा क्या हो जाए 1, इसका मतलब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो मतलब 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 90, तो 2 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 45। क्यों यहाँ 45 रखो, तो 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा 90, तो साइन 90 कितना होता है 1। तो आर मैक्स कितनी हो सकती है, यू स्क्वायर बाय जी। अरे साइन 2 थीटा 1 हो गया ना, एट आर मैक्स एट थीटा इक्वल्स टू एट थीटा इज इक्वल्स टू 45। तो ये आपको याद रखना है। रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब आप किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, तो 45 के एंगल पे हमें रेंज मैक्सिमम मिलती है। क्या बात समझ आई, नोट इट डाउन, नोट करो, डन है। आइए सुनना ध्यान से, एक और बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं बच्चों, जब रेंज मैक्सिमम मिल जाए तो उस पे मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करी होगी बॉडी ने, मेरी बात सुनना। हमने एक प्रोजेक्टाइल फेंका 45 डिग्री पे किसी कांस्टेंट वेलोसिटी u से, हमने किसी कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब u वेलोसिटी से किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, तो जो रेंज मिली वो मैक्सिमम मिली। रेंज मिली वो कितनी मिली, मैक्सिमम। मतलब एंगल कितने से फेंका गया होगा 45। अदर देन 45 फेंकोगे अगर u से, तो r मैक्स से कम ही मिलेगी। मैक्सिमम कब मिलेगी, जब एंगल कितना हो जाए 45। तो उस केस में h मैक्स कितना होगा, when range is maximum, when range is maximum, बहुत बार सवाल आया एक लाइन में हो जाता है। when range is maximum मतलब रेंज अगर मैक्सिमम मिली है, तो थीटा कितना है प्रोजेक्शन का 45, तो h मैक्स कितना हुआ होगा,
मतलब बॉल उस समय कितने ऊपर गया होगा, मतलब प्रोजेक्टाइल उस समय कितनी मैक्सिमम हाइट गई होगी प्रोजेक्टाइल की। जब रेंज हमें मैक्सिमम मिली है ना, वो बोल देंगे अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एंड द मैक्सिमम रेंज अटेन्ड इज 100 मीटर। एक प्रोजेक्टाइल को फेंका और उससे जो मैक्सिमम रेंज मिल सकती थी वो कितनी मिली, 100 मीटर। तो बताओ प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कितनी हुई होगी, समझ में आया? आइए, तो बच्चों खत्म कहानी। थीटा इक्वल टू 45 पे क्या होता है, आर मैक्स, और आर मैक्स की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो, यू स्क्वायर बाय 2g। अरे अभी किया ना, रेंज रेंज यू स्क्वायर बाय जी, सॉरी यू स्क्वायर बाय जी, अभी निकाला ना, रेंज कितनी आई, यू स्क्वायर बाय जी, ठीक है। अच्छा, एच मैक्स क्या होता है, एच मैक्स का फॉर्मूला ये रहा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक, देखते चलना, यहां से एक रिलेशन दे रहा हूं मैं आपको। अब एच मैक्स निकालना है तो रेंज मैक्सिमम कब मिलती है, जब थीटा कितना 45, तो यहां रख दो 45। देखना ध्यान से, एच मैक्स, एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा जब आप यहां रखोगे तो साइन की वैल्यू तो कितनी होनी, 45, क्योंकि आर मैक्स कहां मिलता है, 45 पे। अरे समझ आ गया, यस और नो? या तो ऐसे कर लो, एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी, क्या हो गया, आर मैक्स, यू स्क्वायर बाय जी क्या हो गया, आर मैक्स। क्लियरिटी है, यस और नो? तो यहां से हम लिख सकते हैं एच मैक्स जो हमें हाइट मिली वो मिली यू स्क्वायर, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, एक बार और मैं आपको फिर से बता देता हूं, मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। आओ फिर से देखें, कंफ्यूज मत होना बच्चों, मुझे लग रहा है आप हो जाओगे। और आपको भी अपन ने रेंज का फॉर्मूला निकाला, काय का फॉर्मूला निकाला, रेंज का। रेंज का फॉर्मूला क्या आया, देखो क्या आया था, u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम, और टाइम अपना कितना आया, 2u sin थीटा बाय जी। तो जो रेंज निकल के आ गई थी वो अपनी आ गई थी 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक, तो u साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो गया, बोलो, साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये रेंज का फॉर्मूला है, ठीक है, क्लियर? तो आर मैक्स कब हो जाएगा, जब एंगल कितना हो जाएगा 45, ये नोट कर लो बस, बाकी में अभी क्वेश्चन आएगा तो उसमें समझा दूंगा। आर मैक्स कहां हो जाएगा, एट थीटा इक्वल 45, एट थीटा इक्वल 45, और कितनी हो जाएगी उसकी वैल्यू, यू स्क्वायर बाय जी, ये नोट कर लो बस। ठीक, कहानी खत्म, इतना याद रखना। डन है, यस और नो? आगे बढ़े, चलो, वो कंसेप्ट मैं आपको क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। तो ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, एच मैक्स, टाइम और रेंज। एक और चीज देखो, तो रेंज कब मैक्सिमम होती है, अगर सेम वेलोसिटी से फेंका जाए एंगल इक्वल टू 45 पे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज सुनो बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूं टू एंगल्स at which range is same, two angles at which range is same at same velocity, ऐसा हो सकता है क्या? अगर कोई दो एंगल, मतलब ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, एक प्रोजेक्टाइल को फेंका तो ये रेंज मिली, और दूसरे प्रोजेक्टाइल को फेंका तो ये भी रेंज, मतलब रेंज क्या है दोनों केस में, सेम, और वेलोसिटी भी क्या है, सेम, ये भी यू, ये भी यू, और ये एंगल θ1 और ये है एंगल θ2। मतलब किसी दो एंगल से अगर किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका गया और उनकी वेलोसिटी क्या है, सेम, और उनकी रेंज क्या आ जाए, सेम, ऐसा हो सकता है क्या? पहले तो ये कंडीशन है, हाँ बेटा हो सकता है, ध्यान से देखना कैसे। ठीक है, आओ ध्यान। सो द टू एंगल्स
at which the projectiles can be projected with the same velocity and range obtained is same. कैसे देखना ध्यान से, वो एंगल कौन से होते हैं, एक अगर if one angle is theta then another angle is 90 minus theta. आओ इसको देखें, अगर किसी प्रोजेक्टाइल को अगर 30 डिग्री से फेंका जाए u वेलोसिटी से, और अगर किसी दूसरे प्रोजेक्टाइल को 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री से फेंका जाए सेम वेलोसिटी u से, तो उन दोनों की रेंज सेम होगी। ध्यान से, मतलब कहने का क्या मतलब है, इसको कितने से फेंका जाए, मैं कहता हूं 30 से, इसको कितने से फेंका जाए 60 से, दोनों की वेलोसिटी क्या है सेम, तो बेटा जिन दोनों की जो रेंज होगी वो सेम होगी। इनका टाइम अलग होगा, मैं कह रहा हूं उसका टाइम t1 इसका टाइम t2 है, इसकी हाइट h1 और इसकी हाइट h2 है, वो अलग अलग होगी लेकिन इनका रेंज सेम होगी। अगर मैं कहता हूं किसी को अगर 40 से फेंको तो दूसरे को 50 से फेंको, 90 माइनस 40 कितना आएगा 50, वेलोसिटी मत बदल देना, वेलोसिटी रखनी है सेम, एक को फेंको थीटा से और दूसरे को फेंको 90 माइनस थीटा से, तो उनको मिलने वाली रेंज क्या होगी सेम। आओ दिखाते हैं कैसे। रेंज का फॉर्मूला अभी हमने निकाला, क्या आया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक, एक तो ये रेंज हो गई थीटा पे फेंकोगे तो रेंज कितनी आएगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, इसको बोल लो R1। अब R2 फेंकते हैं, तो यू स्क्वायर साइन 2 की जगह है, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, मैं कहता हूं 90 माइनस थीटा से फेंको डिवाइडेड बाय जी। तो बच्चों ये लिखेंगे हम यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। जब हमने यहां पर थीटा की जगह क्या रखा 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया 2 यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा, और 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी फिर से आ गया, और ये क्या था अपना R1, तो R2 बराबर क्या आ गया R1। तो नोट कर लेना अच्छे से, if a projectile is thrown with a angle theta and a 90 minus theta with the same velocity, their ranges are same. वेलोसिटी नहीं बदलनी है, क्या बात समझ में आई, if the projectile is thrown with an angle theta and 90 minus theta, their range is same. तो ये सब कहानी तो हो गई बच्चों थ्योरेटिकल। अब आओ देखें क्वेश्चन, तो साइड में मैं लिख देता हूं सारे फॉर्मूले और फटाफट से करते हैं प्रोजेक्टाइल के रिलेटेड क्वेश्चंस। आजकल तो कपड़े से भी अच्छा नहीं मिट रहा है, क्या बात है, डस्टर से तो बहुत ही गंदा हो जाता है, बोर्ड पूरा वाइट हो जाता है। तो बच्चों साइड में लिख देता हूं फॉर्मूले, फटाफट से कर लेंगे क्वेश्चंस। ठीक, आओ देखें, इधर देखो, तो पहले तो मैं यहां लिख देता हूं एच मैक्स का फॉर्मूला कितना है, बोलो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, चेक कर लेना सही है, अपॉन 2g था ना ये एच मैक्स, हाँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, टाइम ऑफ फ्लाइट का कितना था 2u साइन थीटा बाय जी, 2u साइन थीटा बाय जी, और रेंज का फॉर्मूला क्या है बच्चों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। रेंज मैक्स कब होगी, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 45, और वैल्यू कितनी होगी उस समय आर मैक्स की, यू स्क्वायर बाय जी। ठीक है कहानी, बोलो, और थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज क्या होगी सेम। आओ फटाफट से क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1, a projectile is thrown with a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड, कितने से फेंका है 30 मीटर पर सेकेंड, with an angle of 37 degree with the horizontal under gravity, find h max time range,
बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, अभी पहले सीख लो। एक प्रोजेक्टाइल को 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका, मतलब इस तरह छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूं ऐसे, यू, तो ये हो गया अपना प्रोजेक्टाइल। कितने से फेंका है? 30 से। एंगल कितना है? 37 डिग्री। क्या बात, ठीक है। तो क्या निकालना है हमें? एच मैक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ठीक, ये निकालना है। आइए निकालें। तो पहला कर लो, एच मैक्स निकाल लो बच्चों। कैसे निकालते हैं एच मैक्स? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। आपको समझ तो आ रहा है ना क्या चल रहा है? अभी हमने जो मोशन में, अभी हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या किया है बच्चों? फॉर्मूले ड्राइव करे हैं बस, और एक कंडीशन देखिए आर मैक्स की। डन है बात? आइए, तो एच मैक्स से हमने किसी प्रोजेक्टाइल को निकालना है, जिसको एच मैक्स निकालना, 30 से फेंका है एंगल 37 पे। तो फॉर्मूला लगा लो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्या बात समझ में आई? यस और नो? ठीक है। तो एच मैक्स क्या हो गया? यू की वैल्यू बोलो 30, तो 30 स्क्वायर साइन स्क्वायर 37। अब मैंने आपको कुछ एंगल सिखाए थे, याद करो, 37 डिग्री का। तो ये होता है 4, ये होता है 3 और ये होता है 5। तो ये कौन है? साइन 37। साइन थीटा की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? 3/5। तो ये हो गया 3/5 इंटू 3/5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। जी को ले लो 10। तो ये हो गया अपना 900 मल्टीप्लाई बाय 3 3 9 अपॉन 2 इंटू 10 इंटू 25। 3 3 इंटू 9, 5 5 इंटू 25 नीचे आ गया। कुछ नहीं है, सॉल्व करना, ये आपका काम है। दिस इज एच मैक्स। मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, कैलकुलेशन कौन करेगा? आप। ठीक है बात? यू कैन डू इट। डन? बोलो, क्लियरिटी है? वो भी करें क्या? जीरो से जीरो काट लो, 2 1 जा 45, ये गया 5, ये गया 9, 9 9 81 डिवाइडेड बाय 5। ठीक, क्लियर है? डन? अच्छा, नेक्स्ट कर लो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो। इधर आओ, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 इंटू 30, ये रहा फॉर्मूला, 2 इंटू 30, यू कितना है? 30, साइन थीटा, साइन थीटा 37 अभी लिखा हमने कितना? बोलो, 3/5। तो 5 आ गया नीचे और जी है नीचे 10, 0 से 0 कैंसिल। ये हो गया अपना 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड्स। कैलकुलेशन है, आप कर लेना। दो हो गए, ऐसे सवाल आप कर सकते हो। तीसरा, रेंज। रेंज क्या कहता है? रेंज कहता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। फिर से 30 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, 37 है ना? 37 इंटू 37 कितना हो गया? बोलो, 74 डिवाइडेड बाय 10। अब आपको साइन 74 की वैल्यू लिखनी है, कैलकुलेट कर लेना और लिख सकते हो। ये हो गया 900 मल्टीप्लाई बाय साइन 74 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, तो 90 इंटू साइन 74, साइन 74 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन 60, 0.6, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.8 समथिंग होगी, 0.8 समथिंग आएगी ये वैल्यू साइन 60 की। साइन 60 √3/2, 0.7, 1.68, 0.9, हाँ 0.9 समथिंग गिरेगी ये वैल्यू, है ना? तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। क्लियरिटी है? यस और नो? डन है? लेट मी चेक द वीडियो वंस। चलो, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया सा सवाल लेकिन देखो, सुनो। अब मैं जो आपको बीच में बता रहा था ना बच्चों, अब बताऊंगा वो चीज।
मैंने बोला था ना, फिर मैंने कहा रहने दो, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब दिखाता हूं मैं आपको वो चीज। पहले क्वेश्चन लेते हैं। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, a projectile is thrown with a velocity u and the range obtained is maximum. Range obtained is maximum. ध्यान से सुनना, maximum, which is equals to, which is equals to 100 meters. ध्यान से सुनना, एक प्रोजेक्टाइल फेंका with an velocity u. A projectile is thrown with a velocity u and the range obtained is maximum. जो रेंज मिली वो क्या मिली? मैक्सिमम मिली, which is equals to 100 मीटर। मतलब आपको दिया हुआ है आर मैक्स, वेलोसिटी से फेंका u से, तो जो आर मैक्स मिला वो हमें कितना मिला? 100 मीटर। और आर मैक्स हमें कब मिलता है? जब एंगल कितना हो? 45। ये बताना चाह रहा था। किसी भी वेलोसिटी से जब आप फेंकते हो तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी पे जो रेंज मैक्सिमम मिलेगी वो कब मिलेगी? जब एंगल कितना हो? 45। दिया भी नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन ये अंडरस्टूड बात है, समझ में आया? देन व्हाट इज क्वेश्चन में, देन व्हाट इज एच मैक्स, मतलब मैक्सिमम हाइट कितनी होगी इस प्रोजेक्टाइल की? जब एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया तो उसकी जो रेंज मिली वो कितनी मिली? 100 मीटर, जो कि मैक्सिमम है, जो कि क्या है? मैक्सिमम। तो आप ये बताओ कि उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? वो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट कितने पे गया होगा? क्या बात समझ में आई? इस तरीके से ये रहा प्रोजेक्टाइल, ये फेंका, तो जो रेंज मिली वो मैक्सिमम मिली, वो कितनी मिली? 100। तो ये एच मैक्स कितना होगा उस समय? समझ गए? यस और नो? आओ करते हैं। आइए सॉल्यूशन देखो। अब मैं कुछ नहीं, आप तो एक काम करो, आर मैक्स लिखो पहले। आर मैक्स कितना होगा हमारा? आर मैक्स होगा यू स्क्वायर अपॉन जी। आर स्क्वायर कितना होगा हमारा? यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। और एच मैक्स कितना होगा? एच मैक्स लिखो, एच मैक्स कहां गया अपना? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये क्या हो गया हमारा? एच मैक्स। डन है। इन दोनों को कर दो बच्चा डिवाइड, इन दोनों को कर दो डिवाइड, फिर हम वैल्यू रख लेंगे। इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो यू स्क्वायर बाई जी और यू स्क्वायर बाई जी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यू स्क्वायर बाई जी और यू स्क्वायर बाई जी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और आर मैक्स अपॉन एच मैक्स क्या निकल के आया? 2 अपॉन, ऊपर पहुंच जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, देखते चलना। और एच मैक्स में पता एंगल तो 45 है। अरे रेंज मैक्सिमम कब मिली होगी? जब एंगल कितना है? 45। तुम्हें तो रिलेशन याद रखना है। तो आर मैक्स अपॉन एच मैक्स किसके बराबर हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। एंगल कितना है? 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन रूट 2। समझ में आया? देखो, तो ये हो गया 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2। तो ये आ गया आर मैक्स अपॉन, अब आपको क्वेश्चन से क्लियर हो गया, उस समय थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता। 2 अपॉन 1 अपॉन 2, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो आर मैक्स अपॉन एच मैक्स इज इक्वल्स टू 4। ये याद रखना है आपको, आर मैक्स अपॉन एच मैक्स इज इक्वल्स टू 4। मतलब आर मैक्स और एच मैक्स का रेशियो कितना होता है? 4 के बराबर। व्हेन वी हैव अटेन्ड अ मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज की कंडीशन क्या होती है? एंगल इक्वल टू 45। तो जब किसी वेलोसिटी पे मैक्सिमम रेंज मिली है बच्चा, तो उस समय उसने मैक्स, उस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? तो रेंज मैक्स आर मैक्स अपॉन एच मैक्स इज इक्वल्स टू 4। समझ में आ गया? मैं ये इस तरफ से मिटा दूं, थोड़ा सा नोट कर लिया आपने? तो ये रिलेशन में आपको वहां ड्राइव करा रहा था, जब मैंने बोल दिया था अभी रुक जाओ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये याद रखना है। अब आपको क्या याद रखना है? इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल व्हेन द रेंज इज मैक्सिमम इज आर मैक्स अपॉन 4। बस हो गया सवाल। रेंज मैक्सिमम थी कितनी थी? 100। तो एच मैक्स कितनी होगी? 100 बाय 4, 25 मीटर्स। आंसर एक लाइन में।
नहीं तो पहले u निकालो, फिर u निकाल के उसकी मेरे वैल्यू में रखो, तो कोई बहुत बड़ा फाला कैलकुलेशन हो जाता। तो ये एक और फॉर्मूला है जो आप नोट करके रखना, आर मैक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू एच मैक्स। कंफ्यूज मत होना, कौन r बाय 4 मत कर देना, आर मैक्स बाय 4। और आर मैक्स होता कब है, जब सेम वेलोसिटी से 45 डिग्री पे फेंका जाए, और उसी वेलोसिटी पे हाइट कितनी मिलेगी, एच मैक्स। मतलब उस प्रोजेक्टाइल की हाइट अगर 100, मतलब रेंज 100 थी, तो हाइट कितनी गई होगी, 25। मैं कह रहा हूं अगर मेन रेंज मैक्सिमम मिली हो अगर हमें 300, कितनी मिली हो, 300, तो रेंज एच मैक्स कितना हुआ होगा, 300 बाय 4। समझ आया। मैंने कहा मैक्सिमम एक प्रोजेक्टाइल को 45 के एंगल से फेंका है, और जो रेंज मिली है हमें वो मिली है 400, तो बताओ मैक्सिमम हाइट पे कितना गया होगा, 400 बाय 4, मतलब हाइट कितनी आई होगी, 100। ये याद रखना। डन है बात, कंसेप्ट क्लियर है, आगे बढ़े, चलो। आप कितने ही क्वेश्चन बना लो, इस पर क्या ही है, फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो यहां से आप एक रिलेशन लिख लें इन्हीं फॉर्मूले के साथ नीचे, कि एच मैक्स इक्वल टू आर मैक्स बाय 4, एच मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स बाय 4। डन है कहानी, बोलो हाँ कि ना, अरे यस और नो, डन है, आगे बढ़े। देखो उन्होंने बोला, ध्यान सुना, अच्छा क्वेश्चन है, प्रूफ दैट, प्रूफ दैट, समझा दूंगा ये क्या है, T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2R अपॉन जी, T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2R अपॉन जी। ध्यान से सुनना ये क्या है, ने बोला दो प्रोजेक्टाइल को फेंका, सेम वेलोसिटी यूज है, क्वेश्चन सुनना बच्चों, दो प्रोजेक्टाइल को फेंका, एक को एंगल थीटा से, ऐसा नहीं बोल रहे, सुनो, दो प्रोजेक्टाइल को फेंका, उनकी रेंज क्या है, सेम, रेंज इज सेम, two projectile is thrown with the same velocity, two projectile is thrown with the same velocity and the range obtained is same. The time taken for one is t1 and for second is t2. Then prove that t1 into t2 is equal to 2r by g. मतलब ये सवाल ऐसा है, दो प्रोजेक्टाइल को फेंका सेम वेलोसिटी से, एक को u से और दूसरे को भी u से, ठीक, और जो उनकी रेंज मिली वो क्या मिली, सेम। इस वाले में टाइम कितना लगा बच्चों, t1, इस वाले में टाइम कितना लगा, t2, तो नंबर t1 इंटू t2 इज इक्वल टू 2r बाय जी, प्रूफ करें। समझ गए, इसमें आपको रेंज दे देते, पहले वाले का टाइम दे देते, दूसरे वाले का टाइम पूछ लिया जाता है। टफ क्वेश्चन यहां से बनते हैं कॉम्पिटेटिव वाले, वो तो अब ये तो आसानी से कर दोगे, वैल्यू रखना है, बोल देंगे एक दो प्रोजेक्ट एक टाइल फेंके उनकी रेंज सेम थी 100 मीटर, दो प्रोजेक्ट टाइल फेंके उनकी रेंज थी सेम 100 मीटर, और पहले वाले में टाइम लगा 10 सेकेंड्स, तो दूसरे वाले का टाइम बताओ, या बोलते पहले वाले में टाइम लगा 8 सेकेंड, दूसरे वाले का टाइम बताओ। तो बेटा इन दोनों के बीच में रिलेशन भी होता है, जब दो प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम हो, उनको अगर सेम वेलोसिटी से फेंका गया है, तो T1 इंटू T2 इक्वल टू 2R बाय जी भी होता है। क्या बात समझ में आई, यस और नो। आप प्रूफ देखें, तो देखो अगर व्हेन रेंज इज सेम, व्हेन वेलोसिटी इज सेम एंड रेंज इज सेम, तो रेंज कब सेम होती है, एक थीटा पे और एक 90 माइनस थीटा पे, एक थीटा पे और एक 90 माइनस थीटा पे। और रेंज कितनी मान ली हमने, आर, तो देखो T1 लिखो, T1 कितना होता है, मतलब T कितना होता है, 2u साइन थीटा बाय जी, तो 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है, ये हो गया T1। T2 कितना हो गया, 2u साइन 90 माइनस थीटा बाय जी, क्लियर है। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो जो T2 निकल के आए इसको बोल दो 1, T2 निकल के आया वो हुआ 2u कॉस थीटा अपॉन जी, 2u कॉस थीटा अपॉन जी। समझ में आ गया, यस और नो।
आइए इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो T1 इंटू T2, तो T1 इंटू T2 करेंगे जब आप, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 U स्क्वायर, ध्यान से देखना 2 इंटू 2 4 U स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन G स्क्वायर। समझ में आ गया? हमने क्या किया, T1 लिख लिया, T2 लिख लिया। T2 कितना हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, तो T1 इंटू T2 कितना हो गया, 4U स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय G। तो T1 इंटू T2, इसको ऐसे लिख लूं 2U स्क्वायर, 2 यहां ले गया, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन G इंटू G, ऐसा लिख सकता हूं। ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा, प्रूफ हो चुका है। 2U स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा अपॉन G इंटू G, G स्क्वायर को लिख दिया G इंटू G। ध्यान से देखो, U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G क्या होती है, रेंज, तो यहां से हमारा ये प्रूफ हो गया U स्क्वायर 2 R अपॉन G। ये रहा, 4 की जगह 2 इंटू 2 ले गए, 2 अंदर ले गए, 2 कोसाइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन G इंटू G, तो ये इसको लिख दिया मैंने साइन 2 थीटा। तो U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G क्या होता है, रेंज, अभी निकाला था, रेंज का फॉर्मूला होता है बच्चों। तो ये हो गया अपना 2R बाय G। इसको भी अच्छे से याद कर लेना, कॉम्पिटिटिव में बहुत काम आता है। T1 इंटू T2 इक्वल टू 2R बाय G। लेट मी चेक द वीडियो वंस। चल रहा है, बढ़िया है, डन, क्लियर है, प्रूफ कर दिया। ये भी एक फॉर्मूले के तौर पे आप इसको याद रखेंगे, T1 इंटू T2 2R अपॉन G। ठीक, क्लियरिटी है, बोलो, डन है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन सुनो, अ मैन थ्रोस अ प्रोजेक्टाइल, सुनना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन। अ मैन throws a ball and attained a maximum range of 100 meter R max। ध्यान से सुनना, एक मैन है या बॉलर है, क्रिकेटर है, उसने एक बॉल को फेंका और जो मैक्सिमम रेंज उसने अटेन करी वो कितनी थी, 100 मीटर। हाउ हाई ही कैन थ्रो अ बॉल। ठीक है, a man or a cricketer throws a ball and attain a maximum range of 100 मीटर, R max दे दिया आपको। अब एक इंसान है, ठीक है, वो मैक्सिमम रेंज कितना फेंक सकता है, 100 मीटर का, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, अरे उसकी फेंकने की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, मतलब कितने पे फेंका होगा, 45 पे फेंका होगा, और कितनी रेंज अटेन करी, 100 मीटर। हाउ हाई ही कैन थ्रो अ बॉल, मतलब वो ही इंसान कितनी ऊपर बॉल फेंक सकता है। समझ में आया, यस और नो? तो हमें वेलोसिटी निकालनी है, बेसिकली क्या निकालनी है, वेलोसिटी। हमें पता है बच्चों, आर अगर मैक्स मिल जाए तो थीटा कितना हो जाता है, 45। कोई भी, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, ध्यान से सुनना। अ क्रिकेटर थ्रोज अ बॉल एंड ही अटेन अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 100 मीटर। अ क्रिकेटर थ्रोज अ बॉल एंड ही अटेन्स अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 100 मीटर्स। तो मैक्सिमम रेंज कब अटेन कर सकता है कोई, जब एंगल 45 पे फेंका जाए, वेलोसिटी तो उसकी कांस्टेंट होगी ना, वो कितनी तेज फेंक सकता है, डन। वही इंसान कितनी ऊपर बॉल फेंक सकता है, हाई। समझ गए? तो बेटा ध्यान से सुनना, इधर देखो, आइए, तो एच मैक्स क्या होता है, एच मैक्स होता है अपना यू स्क्वायर, बोलो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G, ये किसकी वैल्यू होती है, एच मैक्स की। किसकी होती है, एच मैक्स की, है ना। और अगर वो मैक्सिमम हाइट कितनी फेंक सकता है, तो ध्यान से देखना, मैक्सिमम हाइट फेंकने के लिए या इस वाले फॉर्मूला से हम यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे और यहां पर पुट अप कर देंगे,
और एंगल कितना, मैक्सिमम हाई फेंकना है तो सीधा ही फेंकेगा। तो यहां वाला इसमें एंगल कितना रखेंगे 90, इसमें एंगल कितना रखेंगे 90। तो एच मैक्सिमम हाई, प्रोजेक्टाइल नहीं पूछा है, मैक्सिमम हाई कितना फेंक सकता है, तो एच मैक्स कितना हो जाएगा यू स्क्वायर, ठीक है। यहां रखेंगे अपन थीटा 90, तो साइन स्क्वायर 90 कितना हो जाएगा 1, तो यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g। और हमें पता है बच्चों आर मैक्स कितना होता है यू स्क्वायर बाय जी, है ना। तो एच मैक्स वो कितना फेंक सकता है, यू स्क्वायर बाय जी यहां रख दो, आर मैक्स बाय 2, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 50 मीटर्स। ये वो वाला नहीं है जो पहले किया है, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत हो जाना, मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज हो जाओगे और मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं शायद, है ना। तो ध्यान से सुनना, अगर ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन अलग है, फिर समझा देता हूं वो क्या था। वो ये था बच्चों, अगर जब रेंज मैक्सिमम फेंकी गई है तो उस समय मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो जब आर मैक्स फेंकी गई है तो उस समय मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो उस समय जो एच मैक्स होता है वो आर मैक्स बाय 4 होता है, समझ आया। मैक्सिमम रेंज मिल चुकी है, उस बंदे ने किसी यू वेलोसिटी से फेंका है एंगल 45 पे, और जो रेंज मैक्सिमम मिली है वो कितनी मिली है 100। तो आर एच मैक्स कितना होगा, एच मैक्स होगा 100 बाय 4। समझ में आ गया ये कौन सा रिलेशन है। अब यहां सवाल सुनो क्या था, एक बॉलर है, एक क्रिकेटर है, उसने एक बॉल को प्रोजेक्टाइल किया, तो जो रेंज मैक्सिमम वो मिली उसको कितनी मिली 100 मीटर्स, कितनी मिली 100 मीटर। तो वही बॉलर हाउ मच हाई ही कैन थ्रो अ बॉल, हाउ मच वो उस बॉल को कितना ऊपर फेंक सकता है। ऊपर फेंकने का तो ये होता है कहानी, क्योंकि इस समय जो उसने अटेन करी होगी वो तो 25 होगी, समझ आ गया। जब उसने रेंज फेंकी होगी मैक्सिमम, तो उस समय इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी 100 बाय 4 मतलब 25। तो पूछा ये थोड़ी ना है कि उस प्रोजेक्टाइल की हाइट मैक्सिमम कितनी थी। इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्क्ड व्हाट मैक्सिमम हाइट ही कैन थ्रो अ बॉल। तो मैक्सिमम हाइट को तो वो कोई सब सीधे ही फेंक सकता है, जब सीधा फेंकेगा तो एंगल कितना हो जाएगा 90। तो वही तो मैंने रख दिया कि एच मैक्स कितना मैक्सिमम फेंक सकता है वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और जब एंगल थीटा 90 से फेंकेगा सीधा बिल्कुल ऐसे, जब 90 से फेंकेगा तभी तो क्या आएगा एच मैक्स। तो ये कितना आ गया यू स्क्वायर बाई 2g। और आर मैक्स कितना होता है यू स्क्वायर बाई जी, क्योंकि जब हम आर मैक्स में अपन फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू, आर मैक्स का फॉर्मूला क्या कहता है अभी तो पढ़ाया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो थीटा कितना हो जाता है 45, तो आर मैक्स होता है यू स्क्वायर बाय जी। तो यू स्क्वायर बाय जी क्या होता है हमारा आर मैक्स। तो मैंने क्या किया यू स्क्वायर बाय की जगह मैंने लिख दिया आर मैक्स, तो ये आ गया आर मैक्स बाय 2। और आर मैक्स अपन को कितना दिया है 100, तो 100 बाय 2 50, समझ में आया। तो मैक्सिमम हाइट कितनी फेंक सकता है वही इंसान 50 मीटर। जो मैक्सिमम रेंज 100 फेंक सकता है, तो मैक्सिमम हाइट वो बॉल को कितनी ऊपर फेंक सकता है वो होता है 50। सिमिलरली अगर आपको दिया होता अगर एक बॉलर है वो मैक्सिमम रेंज कितनी फेंक सकता है 500, कितनी फेंक सकता है 500 मीटर, तो बताइए हाउ हाई ही कैन थ्रो अ बॉल। तो ही कैन थ्रो अ बॉल 500 बाय 2। ये मैंने आपको शॉर्टकट्स दे दिए, नहीं तो यहां से हम पहले यू की वैल्यू निकालते, एच मैक्स दिया था 100, 2 इंटू 10, यहां से हम यू की वैल्यू निकालते, यू की वैल्यू निकाल के यहां रखते और जब सीधा फेंकते तभी एच मैक्स मिलता है ना। जनरली हाउ हाई फेंकना है तो यहां रख देते 90। लेकिन मैंने आपको बता दिया ये कहानी। आई होप दिस होल कहानी इज क्लियर टू यू। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। सारे फॉर्मूले सारे कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से अच्छे डिलीवर कर दिए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। कौन सा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। Till then, have a good day, nice day, tata, bye bye, and revise it very carefully and very attentively, है ना। और प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस तो ये और क्लियर हो जाएगा। बाय बाय, टाटा।